नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे अनुसूचियां, शेड्यूल्स। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जब संविधान बना और लागू हुआ, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वो बाद में ऐड की गई है। 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। और जो 12वीं अनुसूची है वो भी 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू 1993 में हुआ है के द्वारा जोड़ी गई है। अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां हैं, तो इन 12 अनुसूचियों का अध्ययन जो है हम एक बार में नहीं कर सकते, इसलिए 3 या 4 भाग इस टॉपिक के बनाए जाएंगे अनुसूचियों के। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले भाग में 3 अनुसूची या 2 अनुसूची आए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पहली अनुसूची देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखेंगे हम पहली अनुसूची, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी पहली अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं संघ से और राज्य से संबंधित, वो हम करेंगे पहली अनुसूची में। तो स्वतंत्रता के बाद 13 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था 1950 में, इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी जब हमारा भारत आजाद हुआ तब हमारे भारत के अंदर जो है 13 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था, यानी जिसका नाम बाद में यूपी कर दिया 1950 में, वो भारत का पहला राज्य था। तो 14वां जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बना, आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। तो हम यह कहेंगे कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य है और भारत का 14वां राज्य है। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का 14वां राज्य है स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत में 13 राज्य थे, बाद में बनाया गया 14वां राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य है। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना, उससे पहले जो है भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया और अब उसको 2 पार्ट में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिसमें 8वां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और 9वां जो है वो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, इसलिए अब भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में अब वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। हमने ये तो देख लिया कि वर्तमान स्थिति जो है उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया। अब हम देखेंगे कि सिक्किम जो है, भारत आजाद हो गया था लेकिन सिक्किम के अंदर 11 राजा थे। अब 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को शहर राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित कर लिया गया। जो राजा थे उनको बोल दिया कि आप राजा ही रहेंगे, सिर्फ हमारी जो सेना और विदेशी संबंध है वो हम करेंगे, बाकी सारा सिस्टम आप राजा का होगा, चौगालियों का होगा। लेकिन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का जनमत संग्रह के माध्यम से 22वां राज्य बना लिया गया। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम या फिर भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। किस अधिनियम के द्वारा बना? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा।
अब एक चीज और देखेंगे, जो 22वां राज्य सिक्किम बना, जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के अंदर विशेष दर्जा प्राप्त था, विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, उसी प्रकार से सिक्किम के लिए 371 चय जोड़ा गया था विशेष सुविधाओं के लिए। अब हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो है पहले 25 राज्य थे, तो उसमें 26वां जो राज्य था वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से एमपी बना। 27वां राज्य 6 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से यूपी बना। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार बना। और 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश बना। अभी वर्तमान में दोनों की राजधानी एक ही है, बाद में अमरावती जो है उसको तैयार कर लिया जाएगा और तेलंगाना की राजधानी अमरावती होगी। तो हमने देखा कि अब हालांकि वर्तमान में 28 राज्य हैं, ये मैंने आपको याद करने की दृष्टि से लिखा है, आप एक बार इसको छोड़ दीजिएगा। आपको ये याद करना है कि छत्तीसगढ़ कब बना, उत्तराखंड कब बना, झारखंड कब बना और तेलंगाना कब बना। अब नेक्स्ट इसके बाद पहली अनुसूची में ही कुछ और बातें महत्वपूर्ण है वो करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उनहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर रखा गया। कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया दिल्ली का नाम। 1960 में बंबई से महाराष्ट्र व गुजरात बने। कई बार पूछा जाता है कि बंबई से कौन से राज्य बने, तो महाराष्ट्र और गुजरात कब बने, 1960 में। गुजरात 15वां राज्य था। 14वां राज्य मैंने पहले बताया भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश। फिर मेघालय असम से अलग होकर बना। पंजाब से हिमाचल, चंडीगढ़ और हरियाणा बना। फिर गोवा, दमन एवं दीप को सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया। पुडुचेरी को फ्रांस से संधि द्वारा लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पुडुचेरी है हमारे भारत का छठा केंद्र शासित प्रदेश, वो फ्रांस से हमने संधि के द्वारा लिया था। फिर 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी में, परंतु नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर क्या है, विधानसभा है। अब हमने पहली अनुसूची देखी, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी अनुसूची देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पहली अनुसूची समझ आई होगी और पसंद आई होगी।